नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में आपका। साइलेंट हार्ट अटैक की बात करेंगे जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। के राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला और अब सतीश कौशिक। बीती रात बॉलीवुड के मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिर्फ कुछ घंटों पहले उन्होंने हंसते खेलते फोटो पोस्ट की थी और फिर चंद घंटों के बाद वो हमेशा के लिए चले गए। आखिर कैसे हुई सतीश कौशिक की मौत? बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और फिल्म मेकर सतीश कौशिक के निधन से पूरा बॉलीवुड सकते में है। सतीश 66 साल के थे। मौत से एक दिन पहले ही सतीश कौशिक की होली खेलने की कई शानदार तस्वीरें आई थी, जिसमें वो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और अगले दिन ही उनका निधन हो गया। इस घटना से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। कहा जा रहा है कि सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश कौशिक हरियाणा के गुरुग्राम आए हुए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी उस वक्त वो कार में मौजूद थे। आनन फानन में उन्हें गुरुग्राम के ही फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। सतीश कौशिक को जब तक फोर्टिस अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। फोर्टिस अस्पताल ने दिल्ली पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद उनके शव को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। सतीश कौशिक 66 साल के थे। सवाल ये है कि कुछ घंटों पहले तक हंसते खेलते सतीश कौशिक को अचानक आखिर क्या हो गया? कैसे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई? मजाकिया किस्म के हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये है, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आंखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूंकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। गौर करने वाली बात तो ये है कि सतीश कौशिक को कोविड काल में कोरोना हुआ था, तो कहीं सतीश कौशिक को अचानक आए इस हार्ट अटैक के पीछे कोविड की काली छाया है? क्या कोविड की वजह से अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं? ये वो सवाल है जो सतीश कौशिक की मौत की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान की रिपोर्ट। एक अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना के चलते साइलेंट अटैक के केस भी बढ़ गए हैं और चिंता की बात तो यह है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मामले भारत में सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। इसे कहते हैं साइलेंट अटैक। देखते ही देखते लोगों की मौत हो जा रही है। पिछले कई दिनों में ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोगों को अचानक हार्ट अटैक आया। कोई डांस कर रहा था तो कोई चलते चलते गिर पड़ा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। सवाल ये है कि आखिर ये साइलेंट अटैक के केस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हाल ही में एक अमेरिकी रिसर्च में कई हैरान करने वाले दावे किए गए। इस रिसर्च के मुताबिक कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक के केस बढ़े। कोरोना से सडन हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। कोरोना दिल की मांसपेशियों को डैमेज कर रहा है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस बढ़े हैं। दिल की धमनियों की परतें खराब हो रही हैं। दिल में खून के थक्के जम रहे हैं। मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर का हार्ट पर बुरा असर पड़ रहा है। रिसर्च में दावे किए गए हैं कि जो लोग लंबे वक्त तक कोविड के शिकार रहे हैं उनमें हार्ट अटैक के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।
इम्यून सिस्टम के ज्यादा एक्टिव होने और दिल में सूजन आने से भी हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि वो मरीज जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें हार्ट स्ट्रोक का खतरा 1.5 गुना ज्यादा है और हार्ट फेलियर का खतरा 1.7 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा ऐसे कई मरीजों में हार्ट में सूजन का खतरा 2 गुना हो गया है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। सतीश कौशिक को हार्ट से संबंधी कोई बीमारी नहीं थी। वो चंद घंटों पहले तक होली खेल रहे थे, साथियों के साथ खुशी मना रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और देखते ही देखते सब खत्म हो गया। क्या सतीश कौशिक को भी कोरोना के कारण हार्ट अटैक आया? ये वो सवाल है जो चिंता पैदा करने वाला है। फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए, हार्ट अटैक से सतीश जो कि एक जाने माने कलाकार थे, उनकी जान चली गई। हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट गौतम सिंह जी जुड़ गए हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। लगातार जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रखे हैं, एक के बाद एक केसेस हमें देखने को मिले हैं, लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी वजह क्या है। क्या लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, या कोविड के बाद बॉडीज को इतना कमजोर कर दिया है कोविड ने, ये एक वजह है? किस तरह से समझे इस पूरी चीज को हम कि कोविड के जो मामले आए उसके बाद अब हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हम ये नोट कर रहे हैं कि कोविड के बाद ये स्थिति में जो है वो एकदम से उछाल आया है और इसके लिए जो है कई रिसर्चेस भी करी गई थी, कई चीजों के ऊपर स्टडी भी की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद में क्या फर्क आया है। कोविड से पहले भी इंसान वही था, कोविड के बाद भी इंसान वही है। खाली जो फर्क आया वो हमारी लाइफस्टाइल में आया है, क्योंकि अमाउंट ऑफ स्मोकिंग भी सेम है दुनिया के अंदर, फैट भी सेम है, वजन भी सेम है, कोलेस्ट्रॉल भी सेम है, बाकी सारी चीजें लगभग अगर देखें तो सेम ही रहती हैं। तो क्या चीज में फर्क आया? फर्क आया है कि लोगों के अंदर जो उनकी लाइफस्टाइल है वो बदल गई है। अब लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर मेन चीजों में क्या फर्क आया? एक चीज है कि जिसको हम बोलते हैं बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग का मतलब ये होता है कि एक समय में लंबे टाइम तक बैठ के आपने लिया। लोगों का टीवी देखने का या लोगों का सिनेमा देखने का जो पैटर्न बदल गया है। पहले लोग जो थिएटर में जाके देखते थे या 9 बजे से 9:30 बजे तक के कोई सीरियल देखते थे, आज की डेट में लोग जो है वो 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक बैठे रहते हैं और कंटिन्यूसली एक के बाद एक एपिसोड जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। तो ये जो पैटर्न हुआ है इससे हमारी स्लीप रिडक्शन हुई है, सोने की टाइम जो है वो कम हो गई है और हमारा जो है वो ये बिंज वॉचिंग का टाइम बढ़ गया है। इसी के साथ साथ जो है दूसरी चीज है बिंज ईटिंग। लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। लोग आजकल अलग अलग तरह की डाइट्स और अलग अलग तरीके की जो है वो चीजें ट्राई करते हैं और बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो एक भूख सी लगती है और उस टाइम पे ज्यादा खा लेते हैं। तो ये चीज भी जो है वो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो एक आई है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल पे काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ है। तीसरी चीज ये है कि हमने ये चीज नोट करी है कि घर के अंदर बैठे भी वर्क फ्रॉम होम करते करते भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो पहले जो लोगों का था, जाते थे, बाहर जाते थे, चलते थे, फिरते थे और चीजें होती थी, एक्टिविटी होती थी, तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों की जो है वो कम हो गई है। और आखिरी में आपको ये बताता हूं, आज से कुछ दिनों पहले जो है वो एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये सडन हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं इनकी ऑटोप्सी करी गई थी। इनकी ऑटोप्सी करने के बाद ये पाया गया था कि जो इनकी हार्ट की मसल है, इनकी हार्ट की मसल के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी फाइब्रोसिस पाई जा रही है, जो कि फाइब्रोसिस जो है वो कॉमनली नहीं होती है हार्ट की मसल्स के अंदर। तो ये फाइब्रोसिस इसलिए पाई जा रही है क्योंकि जो कोविड का बीमारी थी, जो कोविड की जो डिजीज प्रोसेस था उसके अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन और उसके अंदर बेसिकली थ्रोम्बोसिस ये वाली प्रॉब्लम थी, यानी कि खून की नलियां जो है वो सूज जाती थी और खून की नलियां जो है उनके अंदर जो है वो क्लॉट जम जाता था। जब भी हम देखते थे तो सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम अटका सा है जो निकल नहीं रहा, तो ये लंग्स के अंदर मेनली हो रहा था। मगर यही चीज जो है वो हमारे हार्ट के अंदर भी कुछ माइनर स्तर पे हुई और जब उसकी रिपेयरिंग हुई है तो क्योंकि हार्ट एक मसल्स है, हार्ट के अंदर भी जो है वो फाइब्रोसिस डेवलप हुई है। और जब भी हार्ट के अंदर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है तो बिजली का करंट जो हार्ट के अंदर आता है वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस फाइब्रोसिस में अटक के शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट होगा, अचानक से आदमी बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सही सलामत है, और अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और विद इन द मैटर ऑफ 30 सेकंड 40 सेकंड वो आदमी जो है वो मर जाएगा।
तो ये चीज जो है वो हमारे को कोविड के बाद बिल्कुल। देखने को मिल रही है। गौतम जी, आपने एक जिक्र जो किया यहाँ पर इन्फ्लेमेशन का जिक्र किया, और जो प्रोसेस थी कोविड से रिकवरी की वो एक वजह बनी कहीं ना कहीं। इस प्रोसेस में स्टीरॉइड्स भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिए गए और जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो, एक रिसर्च में ये भी निकलकर सामने आया था कि वो भी एक वजह बनी कि अब उनका हार्ट इतना कमजोर हो चुका है। साथ ही साथ एक्सरसाइज को लेकर भी बातें निकलकर सामने आई, जिस तरह से जिम में अचानक से हार्ट अटैक आ जाना लोगों को। तो क्या हम ये समझें कि जिम में आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो भी एक प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए, कि आप अगर बहुत ज्यादा कर लेते हैं या बहुत कम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हार्ट को? क्योंकि कार्डियो जब हम करते हैं तो सीधा हार्ट बीट पर, आपकी ब्रीदिंग पर इफेक्ट पड़ता है इससे। बिल्कुल, बहुत ही आप बढ़िया सवाल है। दोनों जवाब, स्टेरॉइड की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि स्टेरॉइड के डेफिनेटली बॉडी के अंदर, और डॉक्टर जो है वो स्टेरॉइड तभी यूज करता है, तभी इस्तेमाल करता है जब उसके पास और कोई चारा ना हो। डॉक्टरों ने कोविड के अंदर जो है वो पेशेंट की जान बचाने के लिए जो है बहुत ज्यादा स्टेरॉइड की भी मात्रा इस्तेमाल करनी पड़ी, और जहां पे जरूरत थी वहां पर करी और सक्सेस भी पाई डॉक्टरों ने। मगर प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि हमारे देश के अंदर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पर्चे चल रहे थे कि जी फलाने फलाने अस्पताल के डॉक्टर ने पर्चा लिखा है, इससे लोग सही हो रहे हैं, हर आदमी ये लो। उसके अंदर जो है वो स्टेरॉइड थी 16 मिलीग्राम की, क्योंकि वो जो है डे 7 डे 8 का पर्चा था, और उसको डे से जो है वो दूसरे आदमी ने लेना शुरू कर दिया। ये चीज बहुत हुई थी हमारे देश के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो बड़े दवाइयों के पर्चे चलते थे और लोग ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स ले रहे थे। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को अब नुकसान उसका जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे हम लोगों ने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंदर हम लोग ये जानते हैं स्टेरॉइड्स के क्या पोटेंशियल है, क्या उसकी पावर है और क्या उसके हार्म्स है, और उसको इवेल्युएट करके ही हम जो है वो पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं। दूसरी चीज हमने बात करी जिम के अंदर। जिम के अंदर ज्यादातर जो यंग लोग होते हैं स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेन लेते हैं, तो हमारे को 3 चीजें जो वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो चीज ये है कि आजकल जो ये हमारी फैशन इंडस्ट्री है या हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके अंदर बॉलीवुड आ जाए, क्रिकेट आ जाए, आजकल ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, तो जिनको अपने लुक्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा वर्क करना होता है, तो वो लोग जो है कई जगह जो कट एजेस करते हैं, अपने खाने पीने में कई चीज ऐसी भी करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डर लोग जो है जब अपनी फाइनल जो है बॉडी बिल्डिंग के शो के लिए जाते हैं तो 2-2 दिन पानी नहीं पीते। अब किडनी पे कितना हार्मफुल हो सकता है, फिर हम ये कहेंगे कि तो बॉडी बिल्डर था जी, इसकी कैसे अचानक से डेथ हो गई। तो एक चीज तो ये है कि हम अपनी बॉडी को एक्सट्रीम एक्सर्शन जो है वो करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओवरवेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा दिल का धड़कन जो है वो बहुत तेज बढ़ जाता है, तो शॉर्ट सर्किट आने की संभावना बढ़ जाती है। और स्पेशली उन लोगों के अंदर जो बच्चे आजकल ये नई नई चीजें ट्राई करते हैं, जो नए नए ये पाउडर, नए नए प्रोटीन के शेक ट्राई करते हैं। अरे हमारे जमाने में दारा सिंह भी होते थे, वो भी बड़े तगड़े होते थे, उन्होंने तो एक बार भी प्रोटीन पाउडर नहीं खाया। तो ऐसा नहीं है कि जो है इनके बिना जो है वो बॉडी नहीं बनती, और इनके बिना जो है वो आजकल जो है वो जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका सिर्फ बिल्कुल। ये तमाम बातें तो गौतम सिंह जी रही कि आपने बताया कि किस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, लेकिन एक कुछ टिप्स आप देना चाहें जो दर्शकों को हेल्दी अपने हार्ट को रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो है वो दर्शकों को कुछ हेल्दी टिप्स देना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर आप कभी भी नोट कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है, आपके जब गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, आपको जो है वो जॉब नहीं लग गई, आपको प्रमोशन हो गया, आपका डिमोशन हो गया, आपकी जॉब आप जो ज्वाइन कर रहे हो, कोई दूर ट्रैवल करने जा, ये आप कभी भी नोटिस करिए कि अगर आपका कोई जो है वो स्ट्रेस लेवल चेंज होने वाला है, तो उससे पहले अपना हेल्थ चेकअप कराइए। ये सबसे पहले जो है सबसे जरूरी चीज है आपके लिए कि उस टाइम पे हेल्थ चेकअप कराइए अपना स्ट्रेस लेवल चेंज करने से पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौतम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। वजह क्या है इन साइलेंट हार्ट अटैक के पीछे और किस तरह से आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर